अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह वाकया एक जादूगर लड़की का है। जब एक अल्लाह वाले ने एक जादूगर लड़की को छिपकली बना दिया। आप वीडियो को पूरा देखते रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए देखते हैं वीडियो। बयान किया जाता है कि एक गांव जहां कुदरत की बहुत नेमतें थी, अल्लाह ने वहां के लोगों को हर चीज से मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के बादशाह की इकलौती बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग रहते थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों और मजलूमों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मानता तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल नहीं पूछता था, कोई उनको बचाने वाला न था। जब उस बादशाह की बेटी का जुल्म हद से पार हो गया तो मुसलमानों में से एक बुढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ की कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता, न दौलत है न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी कि सरदार की बेटी को भी सबक सिखा दे। अल्लाह ने उस बूढ़ी की दुआ सुन ली और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसी ही बस्ती में दाखिल ना हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर वहां से चला गया है तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजब बात थी कि लाखों कोशिशों के बाद जहर को निकालने में नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी से उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उस वक्त वहां एक दरवेश की आदम हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, तुझे किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। उसने कहा, मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं, मैं उनका इलाज करने आया हूं। वह नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि अपने फटे पुराने कपड़े उन्होंने पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार को, और तुम जैसे गरीब इंसान से वो अपना इलाज करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो तुम मुझे अंदर आने दो। वह गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैला जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर लाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है, अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए।
उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए। यह कौन दीवाना था? कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसे कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी। इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थूक साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार कराती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल से पकड़ा तो वह हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। उसकी बेटी कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से पंडित बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को उस सरदार की टांग पर मला, फौरन ही जहर का सारा असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी अब असल रंग पर आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं, उसने कहा, भाई वो तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको वो अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और यह तो ना जाने किस से सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हो? कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से या कीमती लिबास यानी कपड़े और या अरबी घोड़े कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, यह घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है। मैं यह लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ नौकर भी दिए। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे करा दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वह आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी कि मेरी बहुत औलाद हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अल्लाह की मदद से। यह कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार से दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी न हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो मैं किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बना कर दिखाए। इससे पहले वो गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता, इस पर वार करो। अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी
और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान थे उन सब में सबसे ऊंचा कद उसी का था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाह रही थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देरी थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमज़ोर समझा और आपके मज़हब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि हम यहाँ जितने लोग हैं, यह पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को ख़त्म करने आए हैं। हमारे दीन में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा। वो सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया। अब आइंदा या कोई भी काला जादू और कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर या कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दे। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वह इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान नहीं होगा। सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह